पे दया करता है, वो हम पे तरस करता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अधर्म के कारण, पाप के कारण हमारे जीवनों में दुख आता है। पाप के कारण, किसके कारण? किसके कारण? पाप के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। किसके कारण? किसके कारण? पाप के कारण। हालेलुया, हालेलुया। अधर्म के कारण, पाप के कारण हमारी आशीषें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो रुक जाती है। हमारे पाप के कारण आशीषें रुक जाती है। हालेलुया। पाप के कारण आशीषें, आवाज नहीं आई, पाप के कारण आशीषें रुक जाती है। हालेलुया। आप बहुत प्रार्थना करते होंगे, घर के अंदर बहुत उपवास करते होंगे, हर इतवार आप संगति में आते होंगे, पवित्र बाइबल को आप रोज पढ़ते होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर पाप आपकी जिंदगी में है तो आशीषें रुक जाती हैं। पाप के कारण आशीषें रुक जाती हैं। आप बहुत पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप उपवास भी रखते हैं, आप परमेश्वर के भवन में भी आते हैं। हालेलुया। लेकिन आशीषें क्यों नहीं मिलती? क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? क्यों हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती? इसका एक कारण है। हालेलुया। हम पवित्र बाइबल भी पढ़ते हैं, उपवास में रहते हैं, भवन में भी आ रहे हैं, सब काम हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे जीवन के अंदर अभी भी कमी है। और वो कमी ये है, अधर्म के कारण हमारी आशीषें रुक जाती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। वो अपने हाथों को फैलाए हुए खड़ा है और कहता है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, इतनी बरकत देना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं तुम्हें सूरज की मानिंद चमकाऊंगा। वो आपको चमकाना चाहता है। परमेश्वर आपको चमकाना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर मुझको चमकाना चाहता है। परमेश्वर मुझे चमकाना चाहता है। हालेलुया। चमक कब आती है? सोने को जब भट्टी में डाला जाता है, हालेलुया, फिर उसके अंदर क्या आती है? चमक आती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चमकाना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। और जब वो समय आता है, हालेलुया, जब वो थोड़ा सा दुख हमारे जीवन में लेके आता है, जब वो थोड़ी सी परेशानियां हमारे जीवन में लेके आना चाहता है, हालेलुया, जब थोड़ी सी मुश्किल हमारे जीवन में आती है, जब थोड़ा सा किसी को कुछ कह दिया, तो परमेश्वर उसे परख कर देखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारे विश्वास को परखा है। हालेलुया। वो हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, हालेलुया, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया है, आपको परमेश्वर के डर और भय में रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति के कारण आपको ठोकर लगती है, ठोकर का कारण मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ कहता है, हालेलुया, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, अगर आप उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करते, हालेलुया, तो आप अपनी जिंदगी में फेल हो चुके हैं। आप क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं। हालेलुया। आपको अगर पवित्र बाइबल में से मैं बताऊं, फिरौन राजा के बारे में, मिस्र का राजा फिरौन, हालेलुया, जब परमेश्वर
परमेश्वर के दास मूसा और हारून जब उसके पास जाते थे और वो बुलाता था और ये जाते थे और उनसे कहते थे, तो वो रात को मान जाता था कि मैं तुम्हें, इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के जो लोग थे, मैं यहां से आपको जाने दूंगा। हालेलुया। रात को क्या करता था? वो मान जाता था, लेकिन सुबह उठकर फिर वो ढीठ हो जाता था। पवित्र बाइबल में लिखा है, उसको ढीठ कौन करता था? आवाज नहीं आ रही। उसको कौन ढीठ करता था? हालेलुया। रात को वो कहता ठीक है सुबह चले जाना, और सुबह जब होती थी वो कहता ना भाई मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसको ढीठ कौन करता था? हालेलुया। परमेश्वर जब आपको चमकाना चाहता है, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, जब परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, वो किसी को भी आपके आगे खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खड़ा करेगा ताकि आपका टेस्ट हो जाए। हालेलुया। कोई भी परीक्षा आपके जीवन में आए, बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, कोई आपको कुछ कह सकता है, या कुछ भी आपके जीवन में हो सकता है। अगर तो आपने उन सब बातों को बर्दाश्त कर लिया, बीमारी को बर्दाश्त कर लिया, दुखों को बर्दाश्त कर लिया, समस्याओं को बर्दाश्त कर लिया, किसी की बात को बर्दाश्त कर लिया, तो सच में परमेश्वर आपको चमकाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, हम देखते हैं पिछले दिनों में कई बार मैंने आपको बताया है, हम बच्चे को फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन करवाते हैं। कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। लेकिन दूसरी क्लास में, सेकंड क्लास में जाने के लिए उसको टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? हैं जी? फर्स्ट क्लास में तो हमने एडमिशन करवा दी है, लेकिन अब दूसरी क्लास में जाने के लिए उसका पेपर होगा कि नहीं? बिना पेपर के कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसा स्कूल, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, बिना पेपर के उसको अगली क्लास में कर देते हैं? हैं जी? बिना पेपर के कोई भी नेक्स्ट क्लास में नहीं जाता। हालेलुया। उसका एग्जाम होता है, उसकी परीक्षा होती है। उसकी क्या होती है? अगली क्लास में जाने के लिए उसकी क्या होती है? परीक्षा होती है। जब हम फर्स्ट क्लास को पास कर लिया, अगली क्लास में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परीक्षा देनी पड़ेगी। वो परीक्षा कोई भी हो सकती है मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया। वो परीक्षा कोई भी हो सकती है। हो सकता आप चर्च में आए और वहां पे वॉलंटियर खड़ा हो और आपको कहे तुम्हें इधर किसने बुलाया, चलो बाहर, कुछ भी कह दे। कोई वॉलंटियर, कोई भी भाई बहन परमेश्वर उसके मन में डाले, बहन जी तो नहीं पता लगता कि जगह नहीं है, तो भी धक्के मारी जाने हो, टाइम न लाया करो। इस बात से उसको क्या हो गया? ठेस लगी। हम आशीर्वाद प्रार्थना भवन में नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात किसने करवाई है? आवाज नहीं आ रही। किसने करवाई है? अगर वो बर्दाश्त कर लेती, हालेलुया, तो उन्नति करती, तरक्की करती। हालेलुया। वॉलंटियर वहीं खड़ा है। वॉलंटियर कहाँ खड़ा है? वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, लेकिन वो बहन इस भवन से चली गई। जो आशीष से मिलनी थी वो उसे नहीं मिल पाई। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को भी, मेरे बेटे को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है नहीं? भी आना हम टाइम ना आया करो, नहीं तो ना आया करो, और चर्चा में तेरिया नहीं। अगर आपने इस बात को सुन लिया और उसको अपने जीवन में लागू किया, नहीं यार सही बात है, टाइम पे आना चाहिए, परमेश्वर का वचन भी कहता है, तो परमेश्वर आपको चमकाएगा। हालेलुया। अगर नहीं आपने बर्दाश्त किया, आही चर्चा है तो और भी बतेरी चर्चा ने, और भी बड़े बड़े पास्टर ने, मैं उठे चल दूंगा, तो आपके अंदर चमक नहीं आएगी, आप उस आशीष को खो दोगे। हालेलुया। पवित्र वचन के मुताबिक मैं आपसे बात करता हूं। फिरौन को परमेश्वर ढीठ करता था, उसको बुलाता था। फिरौन की क्या औकात है कि वो परमेश्वर के कहने को टाल सके? हालेलुया। मन बदलने वाला परमेश्वर है, वो किसी का भी मन बदल सकता है, किसी को भी कोई काम करवा सकता है। हालेलुया। किसी को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। मैंने आपको पवित्र बाइबल में से बताया, वो कौवे को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। किसी को भी इस्तेमाल
कर सकता है, किसी से भी वो काम ले सकता है। इसलिए पवित्र बाइबल में भी लिखा है, चींटी कीड़ी जिसको बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, उससे क्या ले? शिक्षा ले, बुद्धि ले उससे। जिससे अगर सीखना है तो किससे सीखे? चींटी से, कीड़ी से। वो अपना खाना पहले क्या कर लेती है? जमा कर लेती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कीड़ी से भी कोई कुछ भी करा सकता है, छोटे से छोटे जानवर से, पंछी से, किसी से भी कुछ भी वो करवा सकता है। हालेलुया, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। हालेलुया, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। हम देखते हैं, अगर हम जॉब भी करते हैं, वहां पे अगर नौकरी में कोई मालिक कोई बोल दे टाइम ना लाया करे, तेरा काम नहीं आया, डांट दिया, अगर मैं नहीं तेरा काम को करना जा, उसको कोई फर्क पड़ा है? नहीं, वो आपकी जगह पे किसी और को रख लेगा। उसने पैसे देने हैं, काम करवाना है, वो किसी और को, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको नौकरी ना मिले। अगर थोड़ा आप बर्दाश्त कर लेते, सहन कर लेते उसकी, तो वहीं पे रहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसी को डांटता है जिससे वो प्रेम करता है। जिससे वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसे डांटता है जिससे वो प्रेम करता है। अगर बाहर पे सड़क में कोई जाता हो, मैं उसे डांट दूं तो मैंने फटेगा कि नहीं हो? हालेलुया, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूं। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चमकना चाहते हैं, अगर आप आशीष लेना चाहते हैं, अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, हालेलुया, एक सब्जेक्ट और है। केवल प्रार्थना करना ही नहीं, बाइबल पढ़ना ही नहीं, संगति में आना ही नहीं, परमेश्वर के भवन में आना नहीं, उपवास करना ही नहीं। हालेलुया, पाप से भी दूर रहना है, बुराई से भी दूर रहना है। हमारे अधर्म के कारण आशीषें रुक जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप कितनी प्रार्थना करते हो, कितने उपवास रखते हो, कितना आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर पाप है तो आशीषें रुक जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कई बार बहुत सारे भाई बहन उनसे जब बात होती है, वो कहते हैं, उनके मन में चल कोई नहीं, थोड़ा जाके पैग ला लेने, कल रहन लांगे। आज पैग, कल का कोई पता नहीं है, कल आएगा कि नहीं आएगा। हालेलुया, आज लगा लिया, आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिया, लेकिन कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आज चल कर लेते हैं पाप छोटा सा, कल से तौबा कर लेंगे, कल तो बाद पाप नहीं करना। आज थोड़ा सा कर लेते हैं, चल कोई नहीं, आज थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेते हैं, अब थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, चलो गंदा काम कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। आशीषें रुक जाएंगी। हो सकता रात को आपकी मृत्यु हो जाए, हो सकता कल का दिन आप ना देख सके। सीधा कहां जाएंगे? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सीधा कहां जाएंगे? जितने साल आप परमेश्वर के भवन में आए, आपने बाइबल को पढ़ा, आप चर्च आए, आपने प्रार्थनाएं की, आपने उपवास रखे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आप कहां पहुंच गए? जब आंख खुलेगी तो कहां खुलेगी? तो आप कहेंगे, अरे मैं तो बड़ी प्रार्थना करता था। बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोग, पास्टर भी वहां खड़े होंगे लाइन में और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर, मैंने तो तेरे नाम से अंधों को आंखें दी है, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को भी जिंदा किया है। लेकिन परमेश्वर कहेगा, वहां पे एक नाम परमेश्वर ने दिया है। क्या नाम दिया है? आप बता दें। क्या नाम दिया है? कुकर्मी, दुष्ट। मैं तुझे आज अंधे देख रहे हैं, आज मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, बीमारियां भी जा रही हैं। है जी, ये काम शैतान भी करता है, ये काम शैतान भी
करता है, भविष्यवाणी शैतान भी करता है, चंगाई शैतान भी देता है, लेकिन मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। पापों की माफी केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हम इसलिए परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। बीमारी तो कोई भी ठीक कर देगा, एक छोटी सी गोली खाओगे, डॉक्टर से लेके आराम आ जाएगा, चंगे हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर आपको मुक्ति नहीं दे सकता, डॉक्टर आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। एक ही है डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हकीमों का हकीम, शाफी एक ही है जो मुझे और आपको मुक्ति दे सकता है, जो मेरे और आपके पापों को क्षमा कर सकता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तसल्ली देने वाले बहुत हैं, तसल्ली बहुत दे देंगे, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन समय पे वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है।